कैंप जो है आज यहाँ पे इसका उद्घाटन हमारे एक्स चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर श्री विजय बकाया जी और हमारे अपनी पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी भी हैं और हमारी बहन नम्रता शर्मा जी एक कदावर नेता, ये भी हमारी पार्टी के हैं, स्टेट के कदावर नेता है और उनकी कॉपरेशन और सहयोग से ये कैंप जो है वेतस्ता हेल्पिंग ग्रुप ने आज यहाँ पे आयोजन किया है। लोगों को फेलिसिटेट करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कार्ड नहीं बना पाए कई कारणों की वजह से, तो बकाया साहब के कहने पे ये नम्रता जी ने यहाँ पे ये जो है लगवाया है, तो हम लोग इन लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, वेलकम करते हैं। ये वक्तन फ़ौक्तन जहाँ से हमारे पास इस प्रकार का कोई डिमांड आ जाती है, इस प्रकार की कोई हमें रिक्वेशन आ जाती है कि लोगों को डोर स्टेप पे यहाँ पे ये फैसिलिटेट करना है या कोई भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है, तो ये लोग हमारे साथ शाना बशाना रहते हैं और हमें तो ये विशाल जोशी जी जो यहाँ पे प्रोमिनेंट आदमी जो रहता है, सोशल वर्कर भी है, ये हमेशा 24 आवर्स समाज के कामों में हमारे साथ बिल्कुल चल रहा है, इसको भी इसका श्रेय जाता है। तो मैं आज जो उद्घाटन किया है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग सब और भी लोग आएंगे और इस कैंप का पूरा लाभ उठाएंगे। नमस्कार। मैं बकाया साहब से नम्रता जी से कहूँगा कि 2 शब्द वो भी बोलें और लास्ट में फिर बकाया साहब कहेंगे, तो उसके बाद ये कैंप शुरू करेंगे। नम्रता जी प्लीज़। लीडर हमारे विजय बकाया जी जो चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं और आपकी कम्युनिटी के हैं, आपके लिए और हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज वो हमारे बीच में जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के और एक गाइड और एक हमेशा एक गाइडिंग फोर्स की तरह काम करते हैं, हम सबको रास्ता दिखाने का काम करते हैं। और मैं आप सबको यहाँ आके आज मिलना बहुत अच्छा लगा, आप सबके बीच में आज आना। यहाँ पता चला था कुछ लोगों को कि आयुष्मान कैंप यहाँ नहीं बना था, ये कैंप नहीं लगा था, या लगा होगा तो आप लोगों के कार्ड्स नहीं बने थे। तो यही कोशिश रहती है हमारी एक पॉलिटिकल एज अ पॉलिटिकल वर्कर की, हर आप जो भी आपकी बेसिक एमेनिटीज और उसके साथ साथ जो आजकल के दौर में जो भी ज़रूरतें हैं उनको आपके डोर स्टेप से पहुंचाया जाए। हालांकि मैं रोड्स की हालत देख रही थी, कंडीशन इतनी ख़राब है, कॉर्पोरेटर्स भी हैं, MLAs भी रहे, MPs भी रहे, लेकिन मुझे लगता है ये एरिया फिर भी इतना पिछड़ा हुआ लगता है आज की डेट में। दुर्भाग्य है कि इतने सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होने के बाद जो भी ना सड़क है प्रॉपर, ड्रेनेज का सिस्टम भी, लाइटनिंग का भी, पिछले बारी भी हमने यहाँ मीटिंग की थी, उसके बाद भी मेरा मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हम में से ही कुछ लोग जो इनिशिएटिव लेते हैं, जैसे विशाल जोशी जी हैं, संजय जी हैं हमारे साथ, और मेरे भाई विनोद पंडिता जी हैं, मेरे साथ पब्लिक कौर जी हैं, हमारी अपनी पार्टी की बंसीलाल भट्ट जी हैं। तो मुझे लगता है हमें हमेशा उन लोगों को मौका देना चाहिए जो हम में से एक और इनिशिएटिव लेता हो काम करने का। आप भी अगली बार सोच समझ के फैसला लीजिएगा, और मुझे लगता है ऐसा इंसान ही हमारे में से आगे आना चाहिए जो लोगों की जरूरतों को समझे और बिना कहे उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करे। हमारी पार्टी में मैंने देखा कि विशाल हालांकि छोटा है, मैं तो उसको बच्चे की तरह मानती हूँ, लेकिन हमेशा इश्यूज उदय वाला के उसके पास रहते हैं, कभी सड़क को लेके, कभी बिजली को लेके परेशान रहता है, कभी मेरे पास, कभी बकाया साहब के पास। तो यही होता है कि एक दर्द लीडर के दिल में या आपके अपने बंदे के दिल में रहना चाहिए कि मेरे लोगों के पास क्या फैसिलिटी नहीं है, सड़क नहीं है ढंग की, पीने का पानी अच्छा नहीं है, नाली नहीं। और लीडर क्यों चुना जाता है? एक लीडर इसीलिए होता है कि आप लोगों की इन चीजों को सॉल्व कर सके। राशन तो किसी ने आपके घर तक डालना नहीं, पर इन चीजों के लिए ही तो आप लीडर को चुनते हैं कि आपको ये जरूरतें चीजें मिले। तो बाकी बातें तो बकाया साहब करेंगे, मेरा कहने का सिर्फ इतना सा है कि आपकी आगे भी कोई मुश्किलात रहे तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आपके साथ खड़ी है, किसी तरह की अगर आपको दिक्कत हो। संजय धर जी मेरे बाद, संजय धर जी बोलेंगे, संजय धर जी 2 मिनट बोलेंगे मेरे बाद। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपकी कम्युनिटी का जिस तरह रुझान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ, चाहे वो बकाया साहब की बदौलत ही मुझे लगता है कि आपको लगता है कि एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ खड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि, और एक ऐसी पार्टी है, हमें हमेशा से रहता था कि बाकी पार्टीज जो हैं वो कश्मीर जाके अलग बात करती हैं, उस कम्युनिटी के साथ अलग बात करती हैं, जम्मू के लोगों के साथ अलग बात करती हैं।
यहाँ देशभक्ति उनके दिल में धड़कती है, वहाँ जाके देश विरोधी बातें करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप भी है और तमाम, मुझे हमेशा से लगा और बेसिकली मुझे लगता है कि मैंने इसीलिए इस पार्टी को ज्वाइन किया कि जो बात यहाँ करते हैं वही बात वहाँ करते हैं। अगर तिरंगे झंडे की बात जम्मू में करते हैं तो कश्मीर में भी जाके तिरंगे झंडे की बात करते हैं। आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हमारे में आ जाते थे वो यहाँ नहीं देखने को मिले। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यही कहूंगी कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को मजबूत करिए। मैं विशाल के सामने भी एक बार कहना चाहती हूँ, एक ऐसा इस एरिया का आपके साथ एक वर्कर जुड़ा है, मुझे लगता है उसकी हाथ मजबूत करने की हमें जरूरत है सर। और जय हिंद, जय भारत। जी संजय जी 2 मिनट बोलेंगे। सबसे पहले मैं बकाया साहब और नम्रता जी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये यहाँ पर आपके इस एरिया में आए और इन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ पे निकाल कर यहाँ पर आपके सामने आए ये कैंप का उद्घाटन करने के लिए। इसमें हमारे भाई जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो विशाल भाई का है, जो कि और विनोद भाई साहब और भी है इसमें, और भी एक और विनोद जी है, ये भी सुबह से लगे हैं यहाँ पे। तो इनका मैं सबका शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने यहाँ पर ये कैंप लगाया, इसका हम बड़ा शुक्रगुजार करते हैं। लेकिन ये जो क्रेडिट जो जाता है ये कैंप वैम्प का अपनी पार्टी का, ये सारा नम्रता जी को और बकाया साहब को जाता है कि इन्होंने ही ये सारा काम किया है, इनिशिएटिव उठाया है। तो इसलिए आने वाले टाइम में ये हर जगह जहाँ पर भी कश्मीरी पंडित हो या नॉन कैंप है, हर जगह ये कैंप लगाएंगे। और हमें इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आप बकाया साहब को भी देर हो गया है, ये बड़े टाइम से वेट कर रहे थे, इसलिए मैं बकाया साहब को इनविटेशन देता हूँ कि वो कुछ अपने अल्फाज बोले यहाँ पर। इन्हीं सब ऐसे 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 नम्रता जी और यहाँ मुझसानी यमन मुबारकबाद दीवानी मोय आज कैंप प्रोजेक्ट्स। हम लोग अपनी पार्टी में हैं, पॉलिटिकल पार्टी तो है ही, लेकिन आपके ही समुदाय के लोग हैं। और नम्रता जी जो हैं ये बहुत कामयाब कॉर्पोरेटर भी रही हैं, इन्होंने भी लोगों की खिदमत की है। और हम समझते हैं कि सियासत जो है, सियासतदान जो है, उसका वजूद उसी से बनता है कि वो कितनी खिदमत करता है आवाम की। अब सियासतदान बदनाम हो गए हैं क्योंकि वोट लेके आवाम से दूर हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम सियासत को उसके जज्बे के मुताबिक चलाएं कि आवाम के नज़दीक रहें, आवाम की खिदमत करें, आवाम की मुश्किल समुदाय जो है कश्मीरी पंडित समुदाय, मैं बार बार कहता हूँ, इस बात का फ़ख्र होना चाहिए कि इतनी मुश्किलात के बावजूद आपने ये अपने पैरों पे खड़े हो गए, बच्चे पढ़ा लिखा गए और आप ही लोग बहन और माताओं ने अपनी हिम्मत दिखाई। अब हमें आगे बढ़ना है और जो सरकार की स्कीमें हैं उनका फ़ायदा उठाना है। अभी तक हमारी मानसिकता ये है कि सरकार की स्कीमें शायद हम लोग के लिए नहीं बनी है, और ये मानसिकता को निकाल के जो भी स्कीमें हैं उनका फ़ायदा उठाना है। तो उसकी उसी सोच से हमने इन सब की, विनोद जी की, संजय जी की, इन विनोद जी की और बाकी भट्ट साहब की एक जिम्मेवारी सौंपी है कि वो आपके पास आएँ, आपको बतलाएं कि क्या क्या स्कीमें हैं और आपको फ़ायदा उठाने में उसमें मदद करें। तो ये आप ये समझ के चलिए कि अगर कोई आपको लगता है कि आपकी सोचता नहीं है, आपके बारे में नहीं सोचता, ये मान के चलिए कि हम सोचते हैं। और जो भी मुश्किलात आएंगी आप हमें अपने पास बुलाइए और हमसे आप जितनी मदद ले सके लीजिए। तो ये जो आयुष्मान की स्कीम है, हिंदुस्तान में और दुनिया भर में सबसे बड़ी स्कीम है। 60 करोड़ लोगों को इसका फ़ायदा हिंदुस्तान में मिल रहा है और यहाँ पे अभी बहुत देर हो गई इसको लागू होने में। अब जब लागू हुई है तो कईयों को जानकारी भी नहीं है कि कैसे करना है, तो वो जानकारी देने के लिए वो और 1-2 कैंप जो इन्होंने किए हैं उसमें फ़ायदा भी हुआ है। जहाँ महीनों लग जाते थे कार्ड मिलने में, वहाँ 10-15 दिन में कार्ड मिल गया। और इसमें आपको पता है 5 लाख रुपया मिलेगा साल का। कोई भी क्या कहते हैं सेहत के मुताबिक कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। और मैं फिर आपसे यही विनती करूंगा कि जब भी आपको कोई मुश्किल हो, हमारे जो नुमाइंदे यहाँ हैं इनके ज़रिए हम तक पहुँचाएँ, हम उनका निवारण करेंगे। धन्यवाद।